हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से आपके लिए शुरू होने वाला है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये शुरू हो गया है नया साल। तो आज नए साल में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, और जो कि होगा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट बाई पार्ट हम पढ़ेंगे, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। और डेली आपके लिए वीडियो जो अवेलेबल हो जाएगा 6 बजे सुबह में, डेली नहीं हर सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे मीन्स शनिवार को, और ये होगा आपका पार्ट 1 जो ये वीडियो अभी आपके लिए बन रहा है। और आज का जो डेट है वो है 7 तारीख पहला महीना 2023 का है, ठीक है। तो आपको बताते चले कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध, वाचक, अव्यय। आगे पढ़ने वाले हैं आप कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुरू से। जैसा कि आपको मालूम है कि वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, ये बात आपको मालूम होगा। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, ये भी आपको मालूम होगा। और उन्हीं 8 भागों को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। अगर हम यही इंग्लिश में देखना चाहें तो कहता है क्या? ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in a sentence. Each group is called parts of speech। जैसा कि आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नीचे मैंने सबसे शुरू में ही बतला दिया। क्या है भाई? तो पहला है नाउन, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रोनाउन है संज्ञा, वर्ब है क्रिया, एडजेक्टिव है विशेषण, एडवर्ब है क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन है संबंधवाचक अव्यय, कंजक्शन है संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। चलते हैं आगे, हम इन सभी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होगा नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर इंग्लिश में अगर इसे हमें बोलना पड़े तो नेम इज कॉल्ड नाउन। बाकी डिफिनीशन डीपली हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी शॉर्ट में सभी का डिफिनीशन हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका देख लें तो राम हो जाएगा, पटना हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, etc। अगला अगर हम कहें आपसे तो प्रोनाउन होगा अगला, ठीक है। तो प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा भाई? तो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। संज्ञा के बदले में आने वाले जो शब्द होंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे अगर बोला जाए अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखें तो आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। डिटेल वाइज अगर इसके बारे में जानना है तो हमारे साथ बने रहें। पार्ट बाय पार्ट जब हम इसका डिस्कस करेंगे तब हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। चूँकि ये जो वीडियो है आपके लिए एक डेमो टाइप का है, इसमें पार्ट 1 है भाई, तो हम आपको डिफिनीशन नहीं दे पाएंगे फुल रूप से, केवल हम एक डेमो के रूप में दिखा रहे हैं आपको कि हमें पढ़ना क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तीसरा होगा आपका वर्ब, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। वर्ब के बारे में कहता है कि वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने यानी कि एक्शन, दशा यानी कि स्टेट, या स्वामित्व यानी कि पोसेशन का बोध होता हो। जैसे कहा जाए अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे आपके लिए डू है, रन है, प्ले, गो, इट, रीड, एम, इज, आ, हैज, हैव, हैड, ये सभी के सभी जो हैं ये होंगे वर्ब, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर जो होगा वो होगा हमारे लिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। अगर हमें इसे इंग्लिश में देखना हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो होगा गुड, बैड, पुअर, रिच, टॉल, शॉर्ट, etc, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आपको मालूम है कि ये अभी अभी नया चैनल हमने शुरू किया है। अभी शायद इसका साल होने वाला है,
ठीक है। 1 साल पुराना है तो कहीं ना कहीं यूट्यूब के लिए भाई नया ही होगा, चूँकि इस पर काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद कोई भी चैनल ग्रो करता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब होगा आपके लिए 5वां। कहा जाता है कि इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनीशन अगर देखें तो कहा जाता है कि एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। ठीक है। अगर हम कहें फिर से तो एडवर्ब हम कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब तो बोल लिए, लेकिन इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनीशन अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि एडवर्ब उस शब्द को कहा जाता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाए। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें क्या हमने देखा था कि संज्ञा और सर्वनाम की केवल जो विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब में क्या है कि भाई हम एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता बतलाए, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाए, उसे हम एडवर्ब कह लेते हैं। दूसरे शब्दों में यानी कि इंग्लिश में अगर हमें देखना पड़े तो कहा जाएगा एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज a verb and adjective or another adverb। फॉर एग्जाम्पल देखना पड़े तो स्लोली है, क्विकली है, केयरफुली है, फास्ट है, वेरी है, etc। चलिए अगला हम देखते हैं छठा नंबर होगा आपका प्रीपोजिशन, जिसे आप हिंदी में संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है। जो आपका छठा होगा वो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा, जिसे आप संबंधवाचक अव्यय कहेंगे। कहता है कि प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन उस शब्द में होते हैं और ये जो प्रीपोजिशन जब लग जाता है तो ये आके वाक्य में शब्द के मतलब वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ इनका संबंध बताने लगता है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उन सभी शब्दों को आप कह सकते हैं कि भाई क्या है, तो वो प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर हमें इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करना हो तो कह सकते हैं हम कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ऑन है, इन है, एट, बाय, टू, ऑफ, इनटू, फ्रॉम, विथ। ठीक है। उसके बाद है ओवर, अंडर, आफ्टर, विदाउट, बिहाइंड। आगे और भी हैं, 2 और अभी बचे हैं, उन दोनों को भी हम देखेंगे, डिटेल वाइज समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। हम अगला देखना होगा आपका कंजक्शन, जिसे आप हिंदी में कहेंगे संयोजक अव्यय। कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। अगर हमें इसे इंग्लिश में बताना हो तो अ कंजक्शन इन अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल एंड हो जाएगा, और, बट, इफ, दैट, बिकॉज, टिल। उसके बाद हो जाएगा व्हेन, etc। अगला लास्ट होगा आपके लिए 8वां, जो कि होगा इंटरजेक्शन, जिसे आप विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे सॉरी। आप एक चीज और इस प्रकार का चिन्ह आप पहचानते होंगे, ठीक है, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। इसका प्रयोग इसी में होता है, इंटरजेक्शन में। ठीक है। देखें, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक मनोभाव व्यक्त होता हो। मतलब एकाएक कोई भाव अगर आपके मन में आ रहा है, अगर आप उसे लिखना चाहते हैं तो इसी चिन्ह के सहायता से या इंटरजेक्शन के सहायता से लिखेंगे। ठीक है। कहता है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। मतलब सडनली अगर आपको कोई फीलिंग आता है तब आप इंटरजेक्शन में आप विस्मयादि बोधक चिन्ह को लेके लिख सकते हैं, जैसे ओह, आह, हुरे, अलाश, व्हाट, ब्रेव, ब्रावो, ऐसा करके एक आता है। ठीक है। तो दोस्तों बस यही थे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पार्ट 2 देखना है, अगर पार्ट 1 आपको अच्छा लगा है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो अपने बातों को या अपने सवाल या सुझावों को हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो 14 तारीख को सुबह के 6 बजे हमसे मिलें। ज़रूर हम आपकी सेवा कर पाएंगे और 14 तारीख को सुबह में 6 बजे हम आपके लिए ये वीडियो अपलोड करेंगे, इसका पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।